हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन का सिलेबस कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, जिसमें अपन ने सबसे पहले रीजनिंग को उठाया है। उसमें अपन ने कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक अपना चल रहा है। लास्ट क्लास तक मैंने आपसे 3 क्लास से कोडिंग डिकोडिंग की करवा दी हैं। आई थिंक वो आपको बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ गई होंगी, बट आप पढ़ नहीं रहे भाई। ठीक है, वो क्यों बता रहा हूँ मैं, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल की क्लास में मैंने एक लास्ट क्वेश्चन दिया था आपको कि इसका रिप्लाई करना आप कि कितने आपके आंसर आते हैं या फिर कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो वो आपको बताना था। किसी भी एक बंदे की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रिप्लाई कर सके। ठीक है, इट मीन्स मैं क्या समझूं कि जो भी क्लासेस चल रही हैं उनको आप पता नहीं देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, क्या कर रहे हो। बट एक बात बता देता हूँ, अगर आपको कुछ रियल में चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वरना कुछ नहीं हासिल होने वाला। ठीक है, और नोटबुक में आप शायद अच्छे वे से उनको पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अच्छा स्ट्रगल कर रहे हो। देखो भाई, कुछ चाहिए तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा और क्या बोलते हैं उसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टडी भी करनी पड़ेगी। लेकिन आज की भी स्टडी आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको काम में ज़रूर आएगी। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस सीधा सिंपल कहना यही है कि भाई स्टडी कर लो। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसको सीरियसली पढ़ लो। ठीक है, उससे आपका कुछ हो जाए, वरना तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन लेने वाला हूँ। वो जो लास्ट क्वेश्चन था कल की डेट वाला, वो आपको करना है। कल की क्लास में नहीं किया कोई बात नहीं, बट उसको रिपीट से देखना है लास्ट में कि अपन ने क्या पढ़ा था और उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए। देखो भाई, अपना आज का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, इसको रीड आउट कर रहा हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए। जो आपके पास विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको वो वर्ड यानी कि वो शब्द चूज करना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। उसने क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन जिसमें ये शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द किस में से चूज करना है। जो ये बड़ा दे रखा है आपको रजिस्ट्रेशन, उसमें से देख के बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, यानी कि इसकी सहायता से ये बने हैं। तो आपको करेक्ट बताना है कि इन शब्दों, ये जो रजिस्ट्रेशन वर्ड है, ठीक है, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखो क्या करेंगे अपन, पहले है इसमें GIST है क्या, इसमें है, तो ये क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब नहीं बनाया जा सकता उसका भी रिजल्ट देख लो। देखो इसमें आर है क्या, आर यहाँ पे है, ई है क्या, ई है, ए है क्या, ए है, सी है क्या, सी नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। आगे चलो, TRACT, सी आ गया, तो ये नहीं बनाया जा सकता। इसमें कहीं पे भी बी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या है, नहीं बनाया जा सकता। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए। जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से आपको वो चूज करना है जो क्या है, इसकी सहायता से बनाया जा सकता है। तो ये 3 ऐसे हैं जो इसकी सहायता से नहीं बनाए जा सकते, और ये अकेला अकेला क्या है, ए ऑप्शन क्या है, इनकी सहायता से बनाया जा सकता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। क्या था, इजी क्वेश्चन था, और ऐसा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपको रिपीट करके मैं बता रहा हूँ कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चूज कीजिए जो क्या दिया गया है, जो दिए गए शब्द के अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो वीडियो को आप पॉज कर दो 1 मिनट के लिए और इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ कि क्या होने वाला है। आपको चूज करना है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो जल्दी से इसको फाइंड आउट कर लो आप 1 मिनट के अंदर, और देखो कि अपना रिजल्ट सही आता है या फिर गलत आता है। इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। बहुत ही इजी टाइप है ये, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अपन करते हैं। देखो प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी कि नेचर देखो, एन है क्या, इसमें है,
ए है क्या है, टी है क्या है, यू है क्या है, आर है क्या है, ई है क्या नहीं है। तो नेचर क्या है, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे चलो। पोस्टर, पी है क्या इसमें है, ओ है क्या है, एस है, टी है, ई है क्या, ई भी नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आगे चलो। एस है क्या, एस है, टी, टी भी है, ए भी है, आर भी है और क्या है, टी दोबारा भी है। तो ये बनाया जा सकता है। फिर देखो इसमें डी नहीं है और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है। तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो ये बहुत ही इजी टाइप है, मैंने आपको बताया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस वजह से पूछा जाता है, इतना हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने अब तक 2 क्वेश्चन बताए हैं, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं अपन इससे आगे वाला एक और नेक्स्ट सा क्वेश्चन। देखो भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इस बार मैं थोड़ा बहुत चेंजमेंट करता हूँ, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, इस बार जो 2 क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे वो बनाए जा सकते थे, और जो इस बार का क्वेश्चन है वो मैंने पुटअप कर दिया कि नहीं बनाया जा सकता। तो देखो कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। एस है क्या इसमें है, पहले तो आप सॉल्यूशन करना प्रारंभ कर दो इस क्वेश्चन का, पॉज करके इसको, कि आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो अपन करते हैं। एस है क्या है, ए है क्या इसमें नहीं है। तो ये आंसर अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया, पहले देखते हो गया। फिर आगे चलो। पी है क्या है, देखो प्रिंट पूरा ही लिखा हुआ है तो प्रिंट तो क्या है, बनाया जा सकता है। फिर एस टी आई एन जी है इसमें, तो ये भी बनाया जा सकता है। RINGS, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं बनाया जा सकता, और ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपकी आज की क्लास में अपन ने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया। एक टाइप अपन ने कंप्लीट की है, ठीक है, एक टाइप अपन ने कंप्लीट की है, उसमें जो वर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है, और जो नहीं बनाया जा सकता, क्या नहीं बनाया जा सकता, वो पढ़ा है। आप इनके क्वेश्चंस निकालना, जो क्वेश्चंस नहीं आए वो मेरे से पूछ लेना। आगे बात समझ में, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ नहीं रहे हो ये गलत बात है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने एक टाइप पढ़ी है, आज की क्लास में एक टाइप ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो। और जो लास्ट क्वेश्चन अपना रहा था पीछे वाली क्लास में, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर से देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।